आज अमित शाह ने कहा कि लोकतंत्र में किसी को भी जेल से सरकार चलाने की परमिशन नहीं दी जा सकती। कुछ लोगों ने ऐसा करने की कोशिश की, इसीलिए नरेंद्र मोदी की सरकार को संविधान संशोधन बिल लाने की जरूरत पड़ी। असल में संविधान में संशोधन करके सरकार ऐसा कानून बनाना चाहती है जिसमें यह प्रोविजन होगा कि प्राइम मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो या फिर कोई मिनिस्टर, अगर कोई 30 दिन जेल में रहा तो उसकी कुर्सी खुद ब खुद चली जाएगी। हालांकि इस बिल को फिलहाल जेपीसी में भेजा गया है, लेकिन इस बिल के खिलाफ ज्यादातर विरोधी दल एकजुट हैं। ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, उद्धव ठाकरे और अखिलेश यादव ने तो ऐलान कर दिया कि उनकी पार्टी इस बिल पर बनने वाली जेपीसी में शामिल नहीं होगी। इस पर न्यूज एजेंसी एएनआई को एक दिए गए इंटरव्यू में अमित शाह ने कहा कि विपक्ष के रवैये से साफ है कि वो करप्शन करने वालों के साथ हैं। करप्ट लोगों को बचाने के लिए इस बिल का विरोध हो रहा है। अमित शाह ने कहा विपक्ष ये ना समझे कि उसके मेंबर्स जेपीसी में शामिल नहीं होंगे तो बिल पर चर्चा नहीं होगी। अमित शाह ने कहा कि तय नियमों के मुताबिक जेपीसी का गठन होगा, क्योंकि विपक्ष के विरोध से देश का काम तो नहीं रुक सकता, पार्लियामेंट में चर्चा बंद तो नहीं हो सकती। ऑपोजिशन जो कह रहे हैं, जैसे टीएमसी जो फोर फ्रंट पे है ऑपोजिशन में, इसमें इस मामले में वो कह रहे हैं कि वो जेपीसी का हिस्सा बनेंगे ही नहीं, वो बॉयकॉट कर देंगे। फिर क्या होगा? नहीं, क्या होगा तो हम क्या कर सकते हैं? तो फिर आप कानून ले आएंगे फिर? तो उनको कौन ना बोल रहा है कि आप मत बनो? क्योंकि हम कह ही रहे हैं कि आप बनिए। आप अगर पार्लियामेंट चलाने के जो नियम बने हैं वो नियम को भी स्वीकार नहीं करोगे और आप कहोगे कि हमारी इच्छा है वही फाइनल हो, भले हम विपक्ष में हैं, ऐसे नहीं हो सकता। सरकार उनको मौका दे सकती है, अगर वो मौके का स्वीकार नहीं करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं? हम तो रिसीविंग एंड पर हैं। फिर जेपीसी नहीं आता, अगर वो बहिष्कार करते हैं तब क्या होगा? तो कुछ नहीं होगा, जेपीसी अपना काम करेगी। तो कैसे काम करेगी अगर बहिष्कार कर रहे हैं? तो फिर तो पूरे ऑपोजिशन के बगैर तो मौजूदा लोग काम करेंगे। कल को आप अगर ऑपोजिशन अभी से लेकर 4 साल तक कोई काम में सहयोग नहीं होता है, देता है, तो देश नहीं चलेगा क्या? स्मिता जी, ऐसे नहीं चलता है। हम इतना ही कर सकते हैं कि उनको बोलने का मौका दे, उनको बात रखने का मौका दे। अगर वो अपनी बात रखना ही नहीं चाहते हैं, अगर बोलना ही नहीं चाहते हैं, तो देश की जनता भी तो देख रही है ना चीजों को। हालांकि विपक्षी दल इस बिल का जमकर विरोध कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने अमित शाह को टारगेट करते हुए कहा, बहुत से नेता अपराधियों को अपनी पार्टी में शामिल करके मंत्री और मुख्यमंत्री बना रहे हैं, उनके केस रफा दफा कर रहे हैं। इस बिल में ऐसे नेताओं के लिए क्या प्रावधान है? केजरीवाल ने कहा उनको तो झूठे केस में जेल डाला गया, लेकिन जेल से भी उन्होंने बीजेपी से भी अच्छी सरकार चलाई। ओवैसी ने भी अमित शाह के दावों पर सवाल उठाए। ओवैसी ने कहा कि जांच एजेंसियां केंद्र सरकार के कंट्रोल में हैं, गवर्नर भी केंद्र सरकार अपॉइंट करती है। ऐसे में केंद्र सरकार जब चाहेगी किसी भी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करा लेगी, 2-4 मंत्रियों को गिरफ्तार कराकर विरोधी दलों की सरकार गिरा देगी। ओवैसी ने कहा इन सभी विवादों का एक हल है, अमित शाह कानून में एक धारा यह जोड़ दें कि गिरफ्तार नेता रूलिंग पार्टी में शामिल नहीं होगा। इसके बाद सरकार के इस कदम पर उठने वाले सारे सवाल खत्म हो जाएंगे। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को अपॉइंट एग्जीक्यूटिव करती है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, राइट? जब तक इनका इंडिपेंडेंटली अपॉइंटमेंट नहीं होगा, ये सस्पिशन, ये क्वेश्चंस बराबर अराइज होंगे कि ये सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं। हमने संविधान में ये कहा है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विल बी गाइडेड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये आर्टिकल है संविधान में। ये प्रपोज बिल ये कह रहा है कि प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को हटा सकता है। कैसा? ये तो क्लैश हो रहा है ना उस आर्टिकल से। कोई प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन करवा सकेगा? बताइए आप। अब यहां पर करना क्या है? गवर्नर, आप सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। गवर्नर अगर के राज में सिर्फ 4 या 5 मिनिस्टर्स को आप अरेस्ट कर लीजिए, सरकार गिर गई। आप इन तमाम चीजों को इंडिपेंडेंट कर दीजिए जिसमें कोई सरकार का रोल नहीं रहेगा, उंगली नहीं उठेगी ना आप पे। अगर आप वाकई में मोरालिटी की बात कर रहे हैं
तो जब मोरालिटी की बात कर रहे हैं तो ये भी कानून डाल दीजिए कि जिस किसी को पकड़ा जाएगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पार्टी में शामिल नहीं होगा। डाल दीजिए आप, इसको क्यों नहीं डालते आप? हालांकि विपक्ष के कुछ नेताओं ने एक अलग तर्क दिया। मनोज झा ने कहा कि मोदी सरकार ने सिर्फ शिगुफा छोड़ा है। बीजेपी के नेता सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन वो भी जानते हैं कि सरकार ये बिल पास नहीं करा पाएगी क्योंकि एनडीए के सहयोगी ही इसके खिलाफ हैं। ये बिल अव्वल तो आप पास नहीं करवा पाएंगे, नहीं तो ये सर्वोच्च न्यायालय में 1 मिनट टिक नहीं पाएगा, क्योंकि ये एक नेचुरल जो स्पिरिट है लॉ का, उसके खिलाफ। अमित शाह जी न सिर्फ अपने बाहर के विपक्ष कांग्रेस, आरजेडी, लेफ्ट, डीएमके, टीएमसी, सपा, बल्कि अपने अंदर भी जो उनसे कंपटीशन में चल रहे हैं लखनऊ वाले, उन तरह के तमाम लोगों को भी निपटाने की मंशा है इस कानून के तहत। ये आंतरिक विपक्ष और बाह्य विपक्ष दोनों को खत्म करना चाहते हैं। कांग्रेस के नेता भी इस बिल के खिलाफ हैं। अशोक गहलोत ने कहा कि सरकार जो बिल लाई है वो बीजेपी के लिए भस्मासुर साबित होगा। गहलोत ने कहा ऐसे दर्जनों उदाहरण हैं जब किसी केस में गिरफ्तारी पर नेताओं ने पद से इस्तीफा दिया है। अगर एक दो ने नहीं दिया तो कौन सा पहाड़ टूट गया? गहलोत ने पूछा, क्या एक दो नेताओं के लिए अब संविधान बदला जाएगा? इनको पूछो भाई ऐसा स्थिति क्या बन गई देश के अंदर, कितने लोग थे जो जेल में गए और इस्तीफा नहीं दिया? कितने लोग थे? जयललिता जी थी, लालू यादव थे, झारखंड के मुख्यमंत्री थे, सबने इस्तीफे दिए। खाली केजरीवाल ही नहीं दिए। जो पार्टी के अध्यक्ष थे उनको डर होगा भाई कि मेरी पार्टी टूट जाएगी, नहीं दिया होगा। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके लिए ऐसे कानून लाओ जो कि मतलब सबको भय पैदा कर दे देश के अंदर। कई बार जमानत नहीं होती कोर्ट से और फिर आप उसको बस हटा दो। ये जो नई जो नकारात्मक सोच रखते हैं ना ये लोग, यही सोच इस पार्टी को और इस सरकार को ले डूबेगी, मैं कहना चाहता हूँ। शरद पवार के एनसीपी ने भी 130वें अमेंडमेंट बिल की जरूरत पर सवाल उठाए। सुप्रिया सुले ने कहा यह बिल तो दोषी साबित होने से पहले सजा देने की बात करता है। किसी मंत्री को हटाने का अधिकार तो मुख्यमंत्री का है, वो अधिकार भी यह बिल छीन लेता है, इसलिए यह बिल संविधान के खिलाफ है। आप देखिए, आज भी अगर आप देखें तो कायदा तो है ही ना, पीएमएलए का एक्ट है ही ना, और एक नया कायदे की कोई ज़रूरत ही नहीं है। एंड डिटेंशन इस देश में, संविधान में, यू आर इनोसेंट टिल यू आर प्रूवन गिल्टी। यहाँ आपको गिल्टी भी नहीं है। आप कोई भी किसी को 30 दिन के लिए अगर डाल दे जेल में तो कैसा चलेगा? आप निकाल देंगे उस आदमी को। द राइट ऑफ रिमूविंग अ मिनिस्टर इज विद द चीफ मिनिस्टर। तो आप उसका भी अधिकार ले रहे हैं, ऐसे कैसे चलेगा? नहीं, बात करनी पड़ेगी, हम सब यूनानिमसली निर्णय लेंगे। हालांकि विपक्षी दलों की इस एतराज को अमित शाह ने सिरे से खारिज कर दिया। होम मिनिस्टर ने कहा कि आज कांग्रेस इस बिल का विरोध कर रही है, यह कांग्रेस का दोहरा चरित्र है। अमित शाह ने कहा अभी भी देश में ऐसा कानून है कि 2 साल की सजा होने पर मेंबरशिप चली जाती है, और अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल जाए तो मेंबरशिप बहाल हो जाती है। इस नए बिल में भी यह प्रोविजन है, अगर किसी को जमानत मिल जाती है तो वो फिर से पद पर बैठ सकता है। आज भी भारत के जन प्रतिनिधित्व कानून जो है उसके अंदर प्रावधान है कि किसी भी चुने हुए प्रतिनिधि को 2 साल या इससे अधिक समय के लिए सजा होता है तो वो अपने स्थान से मुक्त हो जाएंगे सांसद के रूप में। अब उस पर हाई कोर्ट की अपील बाकी है, इस पर सुप्रीम कोर्ट की अपील बाकी है, मगर एक मॉरल ग्राउंड तय करने के लिए कानून आजादी मिली तब से बना है। इस पर भी आर्गुमेंट होता है कि भाई वो हाई कोर्ट से छूट जाएंगे, वो सुप्रीम कोर्ट से छूट जाएंगे क्योंकि अपील फाइनल नहीं हुई है। तो जैसे ही छूटते हैं उनकी सदस्यता रिवाइव हो जाती है। जब यूपीए की सरकार थी
श्री मनमोहन सिंह जी इनके प्रधानमंत्री थे और लालू प्रसाद यादव जी इनके मिनिस्टर थे। लालू प्रसाद जी को सजा हो गई। मनमोहन सरकार एक ऑर्डिनेंस लेकर आई कि 2 साल की सजा हो तो भी अपील का स्टेज बाकी है तो उनकी सदस्यता नहीं जाती है। यही मॉरल ग्राउंड था जो आप कोट कर रही हो। तो एक ऑर्डिनेंस लेकर आए कि हम इसको बदल दे रहे हैं। ऑर्डिनेंस से बदलने का कैबिनेट ने प्रस्ताव भी किया। यही श्री राहुल गांधी इसको कंप्लीट नॉनसेंस कहकर सार्वजनिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाड़े थे। आज वही राहुल गांधी बिहार में सरकार बनाने के लिए सजा हो गई, वो लालू प्रसाद जी को गले मिल रहे हैं। ये ड्यूअल स्टैंडर्ड नहीं है क्या? अमित शाह की बात सही है कि कोई नेता जेल में बैठकर सरकार या मंत्रालय नहीं चला सकता। अगर ऐसा होता है तो लोगों का लोकतंत्र पर भरोसा कम होता है। लोगों को लगता है कि नेता चाहे कुछ भी कर लें, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जेल में बैठकर सरकार चलाने का एक भी उदाहरण हो तो पूरी दुनिया में मुल्क की बदनामी होती है। लेकिन मुझे लगता है कि प्रॉब्लम कानून के मेरिट में नहीं है। विरोध करने वाले भी जानते हैं कि इस कानून में कुछ गलत नहीं है। प्रॉब्लम है सरकार और विपक्ष के बीच ट्रस्ट डेफिसिट, विश्वास का भाव। सरकार जो भी करती है उसे शक की निगाह से देखा जाता है। सरकार चाहे जितना अच्छा कानून ले आए, विरोधी दलों को उसमें साजिश की बू आती है। इसीलिए विपक्ष के लोग जेपीसी में भी इस पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है।